एक स्कूल टीचर अपनी शादी के लिए बैंक से कर्ज लेता है, लेकिन 3 साल तक वो ये कर्ज वापस नहीं कर पाता तो बैंक की तरफ से इसके घर नोटिस आ जाता है। नोटिस मिलने के बाद वो बैंक मैनेजर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो मैनेजर के दफ्तर के अंदर दाखिल होता है और खातून बैंक मैनेजर को देखता है तो अचानक साकित रह जाता है। दोस्तों, आखिर वो खातून बैंक मैनेजर कौन थी और इस स्कूल टीचर का इससे क्या ताल्लुक था? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। ये कहानी खैबर पख्तूनख्वा के एबटाबाद की है, जहां अदनान नाम का एक लड़का रहता है। इसकी उम्र शादी के काबिल हो चुकी है और वो एक सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर है। सरकारी नौकरी होने की वजह से इसके वालिदैन उसकी शादी की फिक्र करने लगते हैं और उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। तलाश के बाद उन्हें लड़की मिल भी जाती है। लड़की का नाम सना होता है, जो काफ़ी पढ़ी लिखी है और आला तालीम के बाद सरकारी नौकरी के इम्तिहानात की तैयारी कर रही है। कई टेस्ट वो दे भी चुकी है, जिनके नताइज आने बाकी है। जैसे ही शादी की बात आगे बढ़ती है तो अदनान अपने वालिदैन को जहेज़ के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी शादी में किसी किस्म का जहेज़ लिया जाए। वो साफ कहता है कि मेरी शादी में किसी किस्म का लेन देन नहीं होगा। इसके बाद अदनान अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाता है और सना का नंबर भी उसके पास आ जाता है। दोनों फ़ोन पर बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाती है। अदनान बैंक से कर्ज लेकर घर के अंदर आराम व आसाइश का सामान लाता है, क्योंकि वो चाहता है कि जब इसकी पढ़ी लिखी बीवी घर आए तो इसे किसी किस्म की दिक्कत ना हो। इसी वजह से इसने गाड़ी भी लेनी थी और बाकी घरेलू सामान भी ज़्यादातर कर्ज पर ही ले लेता है। शादी के इंतजामात के लिए वो इधर उधर से उधार लेकर तैयारियों में जाता है। वक्त गुजरता है और अब शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी रह जाते हैं कि ऐन 4 दिन पहले सना का रिजल्ट आ जाता है और इस रिजल्ट में सना पास हो जाती है। जैसे ही सना का रिजल्ट आता है और वो बैंक की मैनेजर बन जाती है तो इसके घर वाले बहुत खुशियां मनाते हैं। शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए थे, लेकिन इसी दौरान रिश्तेदार उसके वालिद से कहने लगते हैं कि अब तुम्हारी बेटी बैंक मैनेजर बन गई है, तो क्या तुम इसे एक स्कूल के टीचर अदनान से ब्याह दोगे? ये सुनकर सना के वालिद के दिल में ख्याल आता है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। फिर वो सना से कहता है कि बेटी, अब तुम अदनान से शादी नहीं करोगी, तुम अब बैंक मैनेजर बन गई हो। तुम्हें किसी बड़े घराने और अच्छी पोजीशन वाले लड़के से शादी करनी चाहिए ताकि तुम्हारी जिंदगी बेहतर गुजरे। सना, जो अदनान से बेहद मोहब्बत करती थी, चाहती थी कि ये शादी हो जाए, लेकिन घर वाले इस पर बहुत ज्यादा दबाव डालने लगते हैं और शादी में आए हुए रिश्तेदार भी यही मशवरा देते हैं। उधर अदनान को भी इल्म था कि सना का रिजल्ट आने वाला है और जैसे ही रिजल्ट आता है तो इसे भी पता चल जाता है कि सना बैंक मैनेजर बन गई है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और इसे फ़ोन करके मुबारकबाद देना चाहता है। शुरू में जब वो 2-3 बार फ़ोन करता है तो सना फ़ोन नहीं उठा पाती, क्योंकि घर वाले इस पर सख्त दबाव डाले बैठे होते हैं और सब लोग उसके आसपास मौजूद होते हैं। अदनान ये सोचता है कि शायद घर वाले और रिश्तेदार मुबारकबाद दे रहे हैं, इसी वजह से वो फ़ोन नहीं उठा रही। कुछ देर बाद वो दोबारा कॉल करता है और इस बार सना फ़ोन उठाती है, लेकिन फ़ौरन अपने वालिद को थमा देती है और कहती है, अबू अदनान से बात करें। इसके वालिद फ़ोन लेते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा कि सना बैंक मैनेजर बन गई है। ये सुनकर अदनान बहुत खुश हो जाता है और जोश में कहता है, जी अबू, मुझे मालूम है, मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है। लेकिन इसके वालिद आगे से कहते हैं, बेटा, अब जबकि सना बैंक मैनेजर बन गई है तो हम फ़िलहाल उसकी शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर अदनान के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि शादी के सिर्फ 4 दिन बाकी थे। शादी हाल बिक हो चुका था, कार्ड बांटे जा चुके थे और मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। अदनान घबरा कर कहता है, अबू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? तो वो जवाब देते हैं, बेटा, सना को अभी जॉब ज्वाइन करनी है, ट्रेनिंग करनी है और ये सब 2 साल तक चलेगा। इसीलिए हमने सोचा है कि अपनी बेटी की शादी 2 साल बाद करेंगे। ये सुनकर अदनान कहता है कि अबू जी, अगर आप चाहते हैं तो 2 साल बाद ही शादी कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन सना के वालिद जवाब देते हैं कि बेटा, 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है और हम तुमसे कोई ज़बानी वदा नहीं कर सकते। इस दौरान कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम तुम्हारी अपनी बेटी से शादी नहीं करेंगे। ये सुनकर अदनान बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, अबू जी, ऐसा ना करें, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। सब रिश्तेदार आ चुके हैं, शादी के कार्ड बच चुके हैं। लेकिन सना के वालिद साफ इनकार कर देते हैं और फ़ोन काट देते हैं।
इसके बाद अदनान अपने घर वालों को सारी बात बताता है कि सना अब बैंक मैनेजर बन गई है और उसके वालिद शादी से इनकार कर रहे हैं। ये सुनकर अदनान के घर वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, अदनान, अगर यही काम हम उनके साथ करते तो वो हमारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देते। तुम भी चुल्लू और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करो ताकि उन्हें जेल की हुआ खुलवा सकें। लेकिन दोस्तों, अदनान दिल से सना से मोहब्बत करता था। वो नहीं चाहता था कि इसकी जिंदगी में कोई मसला आए। इसने अपने घर वालों को मना कर दिया और कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम थाने भी जाएं तो पुलिस क्या कर लेगी। उनकी मर्जी है, वो अपनी बेटी की शादी करें या ना करें। ये कहकर वो सब खामोश हो जाते हैं और अदनान अपने घर में गमगीन रहने लगता है। इसने कर्ज पर गाड़ी ली हुई थी और घर का सामान भी ज्यादातर कर्ज पर लिया था, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता कर्ज की किस्तें भरने लगता है। शादी हाल का सारा पैसा भी ज़ाय हो गया क्योंकि बुकिंग की रकम वापस नहीं मिली। वक्त गुजरता गया और अदनान अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाता और किस्तें अदा करता रहता, लेकिन दिल में हर वक्त सना का इंतजार करता। पूरे 2 साल तक वो सोचता रहा कि सना कभी ना कभी इसे फ़ोन करेगी और कहेगी, मुझे माफ़ कर दो अदनान, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि दोस्तों, फ़ोन पर बातों के दौरान उन दोनों में सच्ची मोहब्बत हो गई थी। लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद सना ने अदनान को कभी फ़ोन नहीं किया। फिर अचानक खबर आती है कि सना की शादी एक बहुत बड़े घराने में हो गई है और वो अपनी ससुराल जा चुकी है। ये सुनकर अदनान की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। वो अंदर से टूट कर रह जाता है। अब ना इसका दिल पढ़ाने में लगता है और ना ही किसी और काम में। वो सिर्फ अपना कर्ज चुकाने और दिन गुजारने के लिए जीता है। अदनान की हालत देखकर उसके वालिद भी बीमार रहने लगते हैं, क्योंकि कई बार वालिद ने अदनान से कहा था, बेटा तुम शादी कर लो, लेकिन अदनान हर बार इनकार कर देता और कहता, अबू अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। जो कर्ज मैंने ले रखा है पहले वो उतारूंगा, इसके बाद दूसरी शादी करूंगा। वालिद की बीमारी के इलाज पर बहुत ज्यादा खर्च होने लगा, जिसकी वजह से अदनान का सारा हिसाब किताब बिगड़ गया। कार का कर्ज तो वो उतार देता है, लेकिन बैंक का कर्ज बाकी रह जाता है। इस तरह 4 साल गुजर जाते हैं और 4 साल बाद अचानक बैंक से अदनान को नोटिस आता है कि या तो फौरन कर्जा उतार दो वरना तुम्हारा घर नीलाम कर दिया जाएगा। इसने जितना कर्ज लिया था इसमें से कुछ रकम वो अदा कर चुका था, लेकिन 1 लाख रुपए अब भी बाकी थे और 4 साल गुजरने के बाद सूद बढ़ता गया और किस्तें टूटने से बोझ और ज्यादा बढ़ गया। मजबूर होकर अदनान भागता हुआ बैंक मैनेजर से मिलने पहुंचता है। बैंक में पहुंचकर वो चपरासी से पूछता है तो वो इशारा करके मैनेजर के केबिन की तरफ भेज देता है। जैसे ही अदनान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है और सामने मैनेजर को देखता है तो इसकी आंखें खिली की खिली रह जाती है। दोस्तों, मैनेजर की कुर्सी पर बैठी हुई और कोई नहीं बल्कि सना थी, वही सना जिससे 4 साल पहले अदनान की शादी होने वाली थी और जिसके लिए इसने यह कर्ज लिया था। कुछ लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर सना संभल कर कहती है, आइए अदनान साहब। अदनान सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। सना उसकी फाइल निकालती है और कहती है, आपका तो काफ़ी कर्ज बाकी है, जल्दी से अदा कर दीजिए वरना आपका घर नीलाम हो जाएगा। अदनान कहता है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं जल्द यह कर्ज उतार दूंगा। सना हैरानी से पूछती है, तुमने इतना बड़ा कर्ज लिया ही क्यों था? अदनान आहिस्तगी से कहता है, 4 साल पहले मेरी शादी होने वाली थी। इसी शादी के अखराजात और घर की सहूलतों के लिए मैंने यह कर्ज लिया था, लेकिन फिर मेरे वालिद बीमार हो गए और सारे पैसे उनके इलाज में लगे। इसी वजह से मैं यह कर्ज वक्त पर अदा ना कर सका। बस मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं यह कर्ज उतार दूंगा। ये सुनकर और अदनान के चेहरे पर मायूसी देखकर सना रहा नहीं जाता। वो कह उठती है, अदनान क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? अदनान दुख भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ, आप वही लड़की हैं जिसकी खातिर मैंने यह कर्ज लिया था। सना की आंखों में नमी आ जाती है और वो कहती है, अदनान तुम चाहते तो मेरे वालिद से जहेज मांग सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और उल्टा इतना बड़ा कर्ज ले लिया, आखिर क्यों? अदनान धीरे से जवाब देता है, मुझे जहेज लेना कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने ये सोचकर कर्ज लिया था कि तुम पढ़ी लिखी हो, मैं नहीं चाहता था कि मेरी होने वाली बीवी को किसी चीज़ की कमी महसूस हो, इसीलिए मैंने घर का सामान और सहूलतें कर्ज लेकर पूरी की थी। अदनान कहता है कि मैंने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि अबू की तबीयत खराब रहने लगी थी और जो कर्ज मैंने ले रखा था इसे चुकाने के लिए मैंने शादी से इनकार कर दिया।
अबू ने कई बार कहा कि बेटा दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया क्योंकि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी और बार बार तुम्हारा ख्याल आता रहा। इसी वजह से मैं किसी और से शादी न कर पाया। ये सुनकर सना अपने आंसू जब्त न कर सकी और अदनान के सामने फूट फूट कर रोने लगी। अदनान हैरानी से इसे देखकर कहता है, सना ये क्या हुआ? मैंने तो सुना था कि तुम्हारी शादी एक अच्छे घराने में हो गई है, कोई मसला है क्या? इस पर सना बताती है, हाँ शादी तो हो गई थी लेकिन वो ज्यादा दिन न चल सकी। जब तुमसे मेरा रिश्ता तोड़ दिया गया था तो मेरे मामू ने अबू को एक लड़के के बारे में बताया कि इसके पास करोड़ों की जायदाद है, अरबों का मालिक है। अबू फौरन राजी हो गए और मेरा रिश्ता वहां तय कर दिया। जैसे तुमने शादी के लिए कर्ज लिया था वैसे ही मेरे अबू ने भी 30 लाख का कर्ज लिया ताकि जहेज का सामान दे सकें और मेरी शादी इससे करवा दी। लेकिन शादी के बाद पता चला कि जिस लड़के से मेरा निकाह हुआ है वो सब धोखा था। उनके पास कोई दौलत नहीं थी बल्कि उल्टा वो लोग कर्ज में डूबे हुए थे। जो शान और शौकत उन्होंने दिखाई थी वो सब झूठ निकला। सना रोते हुए कहती है, चंद माह बाद ही मेरा वहां गुजारा ना हो सका और मैंने तलाक ले ली। तलाक के बाद मैं भी अपने वालिदैन के साथ इसी कर्ज को उतारने की कोशिश कर रही हूं जैसे तुम अपना कर्ज चुका रहे हो। ये कहकर सना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाहर बैंक मैनेजर से मिलने वालों की लंबी लाइन लगी होती है। सना आहिस्तगी से अदनान से कहती है, क्या तुम मुझसे हफ्ते के दिन इसी बैंक पर मिल सकते हो? अदनान फौरन जवाब देता है, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। फिर सना इसे जाने का इशारा करती है और अपने काम में मसरूफ हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते का दिन आ जाता है। इस दिन सना बैंक के गेट पर खड़ी अदनान का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही अदनान पहुंचता है वो देखता है कि बैंक बंद है और सना बाहर खड़ी है। वो इसके पास आकर कहता है, सना ये बैंक तो बंद है, तुमने आज मुझे क्यों बुलाया है? सना मुस्करा कर जवाब देती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी इसीलिए यहाँ बुलाया। फिर दोनों करीब के एक पार्क में चले जाते हैं और एक बेंच पर बैठकर बातें करने लगते हैं। कभी पुरानी यादों को याद करके हंसते हैं तो कभी पुरानी जुदाई पर अफसोस करते हैं। कुछ देर बाद सना आहिस्तगी से कहती है, अदनान तुमने इस दिन के बाद मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? अदनान जवाब देता है, मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया कि मुझे लगा तुम ही करोगी और अपने दिल की बात दोबारा मुझसे कहोगी। ये सुनकर सना के होंठ कांपने लगते हैं और वो कहती है, अदनान किया ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोबारा निकाह कर लें? अदनान के लिए ये अल्फाज जैसे बरसों से इंतज़ार की घड़ी थे। वो फौरन खुशी से कह उठता है, हाँ सना बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अगर तुम चाहो तो अभी हो सकता है। ये सुनते ही सना रोने लग जाती है और रोते हुए कहती है, अदनान मुझे मुआफ़ कर दो, जो कुछ हुआ था वो मेरे घर वालों की वजह से हुआ, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। अदनान नरमी से कहता है, मैं सब समझता और मैंने तुम्हें दिल से मुआफ़ किया। फिर कुछ दिनों बाद दोनों की दोबारा शादी हो जाती है। शादी के बाद वो अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। सना जो बैंक की मैनेजर थी अदनान को तसल्ली देती है और कहती है, अब तुम आराम से अपना कर्ज उतारो, जब तक मैं यहाँ मैनेजर हूँ तुम्हें कोई नोटिस नहीं आएगा और कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद दोनों अपनी जिंदगी में खुशियाँ बांटते हैं और मोहब्बत से अपना घर बसाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी सना और अदनान की, जिनकी शादी 4 दिन पहले टूट गई थी लेकिन 4 साल बाद तकदीर ने दोबारा उन्हें मिला दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सना के फैसले पर आपकी क्या राय है और अदनान के सब्र और मोहब्बत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं बल्कि आपको ये सिखाना है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएं तो सब्र और सच्ची मोहब्बत आखिरकार रंग ज़रूर लाती है। अगली कहानी में दोबारा मुलाकात होगी।